प्यारे बच्चों, आप क्लास 12 में हैं और देखिए इधर उधर के वीडियो देख करके आप परेशान हो गए। मेरे चैनल पे आ जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 का आपको मैक्सिमम वीडियो दिख जाएगा। मैक्सिमम टॉपिक को हम डील्स किए और हर वो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि एग्जाम में 95 प्लस आना जरूरी है, क्योंकि मेरा स्लोगन ही है अब की बार 95 पार। देखिए आप लोग ध्यान से उस वीडियो को देखिए, सीक्वेंस वाइज है। सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्टिव है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस सीक्वेंस को ध्यान से देख करके पढ़िए। हम ये नहीं बोलते कि दूसरा कोई खराब वीडियो बनाता है, लेकिन क्या है कि सीक्वेंस को देखना है कि मेरे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको ध्यान में रख करके हमको पढ़ना होता है। और अगर आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते चले जाएंगे तो आपको नंबर आना तय है। तो उसी तरह से देखिए, हम वीडियो जो बनाते हैं वो एग्जाम को ध्यान में रख करके सारा वीडियो बनाते हैं। एग्जाम में मॉडर्न किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले का पैटर्न क्या था और अब का पैटर्न में क्या चेंजेस हो गया। जितना चेंजेस होते जा रहा है वैसे हमने वीडियो में भी चेंजेस लाते जा रहे हैं। अब वो हर चैप्टर का मिल जाए, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी वीडियो मिल जाएगा जो प्रीवियस ईयर में बनाया। देखिए ईयर प्रीवियस होने से पैटर्न नहीं बदल जाएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। जैसे पिछले बार आया था डायरेक्ट ज्योमेट्री, इस बार हो सकता है आइसोमेरिज्म। क्या आइसोमेरिज्म, तो हम सारा लेक्चर उसमें डाल चुके। तब देखिए उस वीडियो को अंत तक, किसी भी वीडियो को देखिए और घर में क्या करिए, पेन कॉपी से क्वेश्चंस को ट्राई करिए, देखिए बना करके खुद से कि हाँ कितना हमसे बन रहा है। उसी तरह से देखिए 12 में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑर्गेनिक में, डिफरेंस बिटवीन। सॉल्यूशन चैप्टर में डिफरेंस देखिए 3 आता है। पहला आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जो आप इजी होता है। दूसरा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का। तीसरा आता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। क्या? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 डिफरेंस आता है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। एक डिफरेंसेस हम क्या बताए थे, मोलर कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, या मेटालिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर का। किससे? मेटालिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर। बहुत खुश होता है तो बैटरी में जाकर के पूछता है प्राइमरी और सेकेंडरी। वैसे देखिए केमिकल काइनेटिक्स में तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी। ये तो तय होता है कि 99 बार ये क्वेश्चन पूछता है, एक ही बार होता है जो छूट जाता है। तो इस दोनों से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसमें अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए कि अगर केमिकल का, देखिए किसी का अगर इंपॉर्टेंट बात नहीं सुनना है कि हमको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप टॉपिक को पढ़िए। अब हर उस टॉपिक्स को डील करिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो हम बताएं अपने वीडियोस में। देखिए आज हम लोग ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस पढ़ने वाले। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजॉरिटी में डिफरेंस क्या क्या आता है, तो वो हम लोग आज देखने वाले कि कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो बहुत बार पूछा जाता है। देखिए पहला डिफरेंस जो हम लोग पढ़ने वाले, वो क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। तो पहला तो आप ये भी लिख सकते हैं। और एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। देखिए फिजिकल स्टेट में डिफरेंस क्या होता है, पूरे एल्डिहाइड के खानदान में यही होता है जो लिक्विड होता है, गैस होता है, सॉरी। पूरे एल्डिहाइड के खानदान में फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है जो पंजेंट स्मेल है। स्पेलिंग होना चाहिए PUNGENT या GENT। इट हैविंग बहुत खराब स्मेल होता है। और देखिए एसीटोन तो लिक्विड होता है जिसका प्लीजेंट ऑर्डर होता है। देखिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद अमोनिया। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस पूछ रहा है तो कुछ नहीं आता है तो 2 बात लिख दीजिए। पहला, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए टॉलेंस रिएजेंट से अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसको, एल्डिहाइड को, तो फिक्स है कि वो सिल्वर मिरर फॉर्म करना ही करना है, Ag का प्रेसिपिटेट देना ही देना है, और कीटोन कोई रिएक्शन नहीं देगा। वैसे फेलिंग सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराएंगे CO2+ के साथ, तो ये रेड प्रेसिपिटेट देना ही देना है इसको, और फिर ये कीटोन कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये दोनों तो एकदम नेसेसिटी लिख दीजिए, हर हालत में नंबर। कुछ नहीं आता है तो फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड का रिडक्शन लिख दीजिए, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन लिख दीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन को ऑक्सीडाइज करना टफ है, वो भी आप दे सकते हैं। देखिए उसके बाद ना फॉर्मल्डिहाइड में एक और होता है कि अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है यूरोट्रोपिन।
क्या नाम है? यूरोट्रोपिन, जो प्रिसिपिटेट है और इसको यूज करते हैं जब मेडिसिन में, मतलब इट शुड यूज एज ए मेडिसिन। जबकि जब हम कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो कंबाइन करेगा, डाइमिथाइल कीटोन बना देगा। तो ऐसे डिफरेंस लिखना है। देखिए अपना सीक्वेंस बना लीजिए। पहला डिफरेंस हम क्या बोले, फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूसरा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हैं, फिजिकल स्टेट, नहीं आता है फिजिकल स्टेट छोड़ सकते हैं। तीसरा क्या बताया, टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर देना ही देना है। चौथा क्या लिख सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, कॉपर का प्रेसिपिटेट देना ही देना है, इसमें नो रिएक्शन। तब आप दे सकते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कुछ भी। तो ये हुआ पहला डिफरेंस बिटवीन किसका किसके। पहला हम लोग डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं किसका, एल्डिहाइड का कीटोन यानी फॉर्मल्डिहाइड का एसीटोन के साथ। देखिए फॉर्मल्डिहाइड दे, एसिटल्डिहाइड दे, बस एसिटल्डिहाइड होगा तो ये खाली रिएक्शन नहीं होगा, बाकी सब एकदम सेम देगा। एकदम ध्यान रखना है कि कोई भी एल्डिहाइड हो जाए सबको ऐसे डिफरेंस बिटवीन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं। फिर देखिए डाइथाइल ईथर और इथनाइथाइल अल्कोहल का डिफरेंस करना। देखिए डाइथाइल ईथर का मतलब होता है CH3 CH2O CH2 CH3 यानी C2H5 OC2H5, और अल्कोहल का मतलब हो गया C2H5OH। देखिए सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। हम क्या बताए थे कि अल्कोहल जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और जब हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो पॉपिंग साउंड के साथ। बट ईथर डू नॉट, ईथर कभी रिएक्शन नहीं करता। दूसरा, अल्कोहल को जब हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एसिड का मतलब होता है CH3COOH। एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके बनाता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं, ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विच इज कॉल्ड ईस्टर। क्या बोलेंगे, ईस्टर। देखिए जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड, फिर क्या बताया था, फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के हमको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब हम ईथर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पेरोक्साइड देता है। क्या देता है, पेरोक्साइड। देखिए लास्ट रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराए जिससे नो रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें क्या फॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म। क्या, क्लोरोफॉर्म। कौन देगा, अल्कोहल। कौन, अल्कोहल। तो यही है ईथर और अल्कोहल। कुछ नहीं आता है, तीन चीज कॉमन लिख दीजिएगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, O। दूसरा, अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बाय फॉर्मिंग सोडियम मेटल एल्कोक्साइड। तीसरा, और जबकि ईथर कोई रिएक्शन नहीं। तीसरा, ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो पहले एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ईथर डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं आता है हीटिंग विद कॉपर। अल्कोहल को जब हम कॉपर के साथ हीटिंग करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ईथर डू नॉट रिएक्ट विद द कॉपर। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और एसिड रिएक्शन करके एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं, ईस्टर। और ईथर कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये ऐसे ही आप लोग को बता। तो देखिए ये जो डिफरेंस हम लोग पढ़े हो किसका किसके साथ पढ़े, ईथर का अल्कोहल के साथ। किसका किसके साथ, ईथर का अल्कोहल के साथ। हो सकता है इथाइल की जगह मिथाइल दे दे, तो कोई डरना नहीं है कि सेम प्रोसेस हो सकता है मिथाइल की जगह प्रोपाइल दे दे, तब भी डरना नहीं है, सेम प्रोसेस हो, डरना कभी है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए फिनॉल का बोला अल्कोहल के साथ, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, C2H5OH, कोई भी ले सकते हैं। तो पहले देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दीजिए, C6H5OH C2H5OH हो गया। तब देखिए फिनॉल को जब हम रिएक्शन कराते हैं FeCl3 से तो ये वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन अल्कोहल नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन दे ही नहीं सकता अल्कोहल। देखिए फिनॉल हम क्या बताया, इट इज ए मोर एसिडिक, जबकि अल्कोहल क्या लेस एसिडिक है। तो फिनॉल लिटमस पेपर टेस्ट देता है क्योंकि वो एसिडिक है, इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, पर अल्कोहल कोई टेस्ट नहीं देगा। तीसरा, कपलिंग रिएक्शन दे सकता है, कौन, फिनॉल, किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। किसके साथ पढ़े थे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और उसी रिएक्शन को हम लोग नाम दिए थे कपलिंग रिएक्शन, ये कभी नहीं दे सकते। देखिए चौथा क्या लिख सकते, रिएक्शन विद अल्कली। फिनॉल ना अल्कली के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड विथ वाटर,
बट इट डू नॉट रिएक्शन। एक और अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है कि एसिडिक है तो नेचर उसका पता चल जाएगा। लेकिन फिनॉल गिव क्विनोन, फिनॉल क्या देता है? कीटोन। क्या देगा? कीटोन या पारा बेंजोक्विनोन। तो ऐसे डिफरेंस हमको दिखाना है किसका किसका? फिनॉल का अल्कोहल के साथ। किसका किसके साथ? फिनॉल का अल्कोहल। अल्कोहल में फिर कोई भी हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। देखिए ये डिफरेंस तो बहुत आता है आपको। देखिए नेक्स्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ये तो 100 में से 90 बार यही पूछता है, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री अल्कोहल या फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एमाइन। देखिए पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए, CH2OH, CHOH, COH, जिसमें एक बार कार्बन या 2 बार कार्बन या 3 बार कार्बन। देखिए जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे डिहाइड्रोजन किसके साथ? कॉपर के साथ। तो याद रखिए ये अल्कोहल क्या देगा? प्राइमरी एल्डिहाइड। क्या देता है? एल्डिहाइड। कीटोन क्या देता है? हमेशा याद रखिए सेकेंड डिग्री अल्कोहल क्या देता है? कीटोन। क्या देता है? कीटोन। कौन? सेकेंड डिग्री अल्कोहल। बस CHOH को हम बदल देने बोले थे CO में, और CH2OH को बदलने बोले थे CHO। और ये जो थर्ड डिग्री अल्कोहल हम लोग देख रहे हैं ना, इट डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसको जब हीटिंग करेंगे ये एक ही प्रोडक्ट देता है, एल्कीन। और वो कौन सा रिएक्शन होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN1। कौन सा? SN1। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या? ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या देता है? पहले एल्डिहाइड, तब कार्बोक्सिलिक एसिड। कि देखिए सेकेंड डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे हमको क्या मिलेगा? एक ही प्रोडक्ट देता है, कीटोन। थर्ड डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं, और बनेगा क्या? फिर वही एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। देखिए तब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हम लोग जानते हैं कौन? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या होता है? रिएक्शन कराना होता है HCl के साथ, कैटलिस्ट में रखना होता है ZnCl2, ROH को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, कैटलिस्ट होता है ZnCl2। देखिए रिएक्शन तो सब यही करके बनाएगा RCl, लेकिन जो फर्स्ट थर्ड डिग्री अल्कोहल है वो इमीडिएटली प्रोड्यूस करता है फ्यूम्स, टर्बिडिटी ऑफ HCl, मतलब धुआं निकलने लगेगा। सोचिए ये 3 कंटेनर है, तीनों में फर्स्ट डिग्री किसमें, सेकेंड डिग्री किसमें। हमको कुछ नहीं करना है, फ्यू ड्रॉप मिक्सचर मिला देना है ZnCl2 प्लस HCl का। सोचो सब में हम फ्यू ड्रॉप मिला देंगे, जिस कंटेनर से तुरंत गैस निकलने लगे, धुआं निकलना शुरू हो गया, ये थर्ड डिग्री। और जिसमें विद इन 10 मिनट लग गया, 15 मिनट लग गया, ये सेकेंड डिग्री। जिसमें आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, ये गर्म करना पड़ जाए तो वो फर्स्ट डिग्री। देखिए इसके अलावा भी एक टेस्ट होता है जो एनसीईआरटी में दिया, विक्टर मेयर टेस्ट। क्या? विक्टर मेयर टेस्ट में याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल जब भी कलर देता है रेड, सेकेंडरी अल्कोहल जब भी कलर देगा ब्लू, और थर्ड डिग्री डू नॉट अंडरगो विक्टर मेयर टेस्ट, वो कोई कलर नहीं देता। देखिए फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जब भी देगा, कौन सा? विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जब भी कलर देगा रेड, सेकेंड डिग्री अल्कोहल जब भी कलर देगा तो कैसा? ब्लू, थर्ड डिग्री डू नॉट अंडरगो रिएक्शन। कौन? विक्टर मेयर टेस्ट। तो देखते नेक्स्ट, देखिए किसका है टेस्ट हम लोग को पढ़ना। देखिए नेक्स्ट जो टेस्ट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इससे पहले वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला था फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल का, अब है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमाइन का। देखिए पहला तो प्राइमरी एमाइन, फिर कौन है? सेकेंडरी एमाइन, फिर कौन है? थर्ड डिग्री एमाइन। देखिए प्राइमरी एमाइन को हम लोग RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी एमाइन को R2NH, N के साथ 2 कार्बन, और थर्ड डिग्री एमाइन को 3 कार्बन। देखिए सबसे पहला रिएक्शन है HNO2 के साथ। जब जब हम प्राइमरी एमाइन को HNO2 के साथ रिएक्शन देते हैं वो अल्कोहल बनता है, साथ में क्या रिलीज करता है? N2 गैस। क्या? N2 गैस। इट इज कॉल्ड द नाइट्रस एसिड। और याद रखिए RNH2, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ, ये दोनों नाइट्रोजन एक तरफ हो जाता है, एक पार्टी बना लिया,
चल दिया बाहर, बेचारा R की तरफ आ गया OH विथ रिलीजिंग N2 गैस। और सेकेंड डिग्री को जब हम रिएक्शन कराते थे नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? देखिए ये N है, ये 2 R, यहाँ H, ये OH के साथ रिएक्शन कराता है N डबल बॉन्ड, ये H2O निकल जाता है बाहर। और थर्ड डिग्री हमेशा एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, मतलब दे कैन फॉर्म सॉल्ट या एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन का मतलब है नाइट्रोनियम आयन। क्या? नाइट्रोनियम आयन। देखिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बाइल एमाइन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या एक्वस KOH के साथ। देखिए जब हम कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? हाईली अनस्मेलिंग कंपाउंड जिसका नाम है आइसोसाइनाइड, जिसको RNC बोलते हैं। कौन? फर्स्ट डिग्री। कौन? सेकेंड डिग्री नो रिएक्शन, थर्ड डिग्री नो रिएक्शन। नाउ सेकेंड डिग्री करता है ना थर्ड डिग्री का। देखिए रिएक्शन विद हैलोजन, अगर हम फर्स्ट डिग्री के साथ करते थे सब्स्टिट्यूट करता है हैलोजन को और फॉर्म करता है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सेकेंड डिग्री एक ही हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, थर्ड डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं देगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट अगर एमाइन का है तो हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट, जिसको हम रिएक्शन कराते हैं C6H5SO2Cl और इसी को बोलते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट। HRT याद रख लीजिए, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इन्हीं के ऋतिक रोशन टेस्ट नहीं, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। देखिए जब हम फर्स्ट डिग्री देंगे तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, और जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्युबल होगा किसमें? अल्कली में। किसमें? बिकॉज इट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन जब हम सेकेंड डिग्री तो ये भी एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा पर इनसॉल्युबल होगा अल्कली। व्हाई? बिकॉज इट डू नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। और थर्ड डिग्री तो कोई रिएक्शन देगा ही नहीं, किसके साथ? हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। सबसे ज्यादा बार यही पूछता है कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमाइन को हम किससे सेपरेट कर सकते थे? हिल्सबर्ग रिएजेंट से, जिसमें फर्स्ट डिग्री क्या देगा? एडिशन प्रोडक्ट, और उस एडिशन प्रोडक्ट में हम क्या बताए थे? एसिडिक हाइड्रोजन होता है, दैट इज सॉल्युबल इन अल्कली। सेकेंड डिग्री क्या देगा? एडिशन प्रोडक्ट बट द एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इट डू नॉट फॉर्म, डू नॉट सॉल्युबल इन अल्कली। और थर्ड डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं देता। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है डिफरेंस बिटवीन में। देखिए एक बायोमॉलिक्यूल से आता है डीएनए और आरएनए का डिफरेंस, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए और आरएनए। देखिए पहला तो समझ लीजिए कि डीएनए का फुल फॉर्म लिख दीजिए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म लीजिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जहां जिसमें पेंटोज शुगर है उस शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और इसमें जो पेंटोज शुगर है उसका नाम क्या है? राइबोज शुगर। क्या है? राइबोज शुगर। अब बताया देखिए डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस है। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, AGCT। और आरएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, देखिए इसमें आरएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। यानी इसमें थाइमीन है तो इसमें देखिए यूरासिल है। देखिए इसमें कौन है? थाइमीन, तो इसमें कौन है? यूरासिल। देखिए डीएनए ना हमेशा डबल हेलिक्स स्ट्रेंड होता है ऐसे, लेकिन आरएनए हमेशा सिंगल हेलिक्स स्ट्रेंड होता है ऐसे। तो याद रखना डीएनए ओनली वन टाइप होता है, लेकिन आरएनए 3 तरह का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और डीएनए हमेशा याद रखे ट्रांसफर करता है, पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग द सेल में ट्रांसफर होने में। कब? पेरेंट से डॉटर सेल में। कब? जब सेल डिवीजन होता है तब। उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, पर आरएनए डू नॉट टेक पार्ट इन द सेल। इसलिए डीएनए हमेशा हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है। हेरिडिटी मतलब वो प्रॉपर्टी जो जेनेटिकली वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो देखिए ये हम लोग को डीएनए आरएनए का डिफरेंस होता है। देखिए इसी में एक और डिफरेंस हम लोग को पढ़ना होता है जो इसमें स्लाइड में नहीं दिया है, लेकिन वो बहुत बार आता है। देखिए वो डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं खुद से। एक आएगा क्लोरोइथेन C2H5Cl, और हमको डिफरेंस बताना है क्लोरोबेंजीन के साथ C6H5Cl के साथ।
देखिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोइथेन एंड क्लोरोबेंजीन C2H5Cl को C6H5Cl, यानी इथाइल क्लोराइड को हम लोग क्लोरोबेंजीन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला डिफरेंस हमको क्या लिखना होगा, देखिए सबसे पहला डिफरेंस हमको इसमें क्या लिखना होगा, रिएक्शन विथ NaOH। देखिए C2H5Cl को अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते इट फॉर्म अल्कोहल C2H5OH प्लस NaCl, पर यहां लिखेंगे नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। इसको रिएक्शन करने के लिए 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 300 atm प्रेशर होना चाहिए, जिसका मतलब रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल नहीं बना सकते। देखिए दूसरा इसमें क्या हम लिख सकते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन। देखिए जब हम C2H5Cl यानी CH3CH2Cl को अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग कर देते हैं, व्हेनेवर इट इज हीटेड, ये है बीटा, तो हम बताए थे कि पड़ोसी के साथ भागेगा कौन, अल्फा, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमको क्या देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये फिर कोई रिएक्शन नहीं देगा, कौन, बेंजीन। क्लोरोबेंजीन डू नॉट अंडरगो द एलिमिनेशन रिएक्शन, पर व्हाट, इथाइल क्लोराइड अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे क्लोरोइथेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट बेंजाइल या क्लोरोबेंजीन डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये दो हो गया। तीसरा रिएक्शन हम लोग इसको क्या दे सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ AgNO3। देखिए C2H5Cl को जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म करता है C2H5NO3 Ag प्रेसिपिटेट AgCl, इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा पर ये नो रिएक्शन। मतलब अगर हम इसको रिएक्शन करा रहे AgNO3 के साथ तो हेलोबेंजीन डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कभी सब्स्टिट्यूशन दे ही नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता। देखिए ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा रिएक्शन क्या होता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो ये देगा नो रिएक्शन, इट डू नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हेलोबेंजीन ऑलवेज गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक देगा। और इसी इलेक्ट्रोफिलिक में हम लोग क्या पढ़े थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट का रिएक्शन। क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट का रिएक्शन। अगर हम FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हेलोबेंजीन हमको क्या देगा, वॉयलेट कलर, क्या देता है, वॉयलेट कलर प्रेसिपिटेट, लेकिन इट डू नॉट अंडरगो द प्रेसिपिटेशन, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं फॉर्म करे। तो याद रखिए कि जब हमको डिफरेंस बिटवीन बोलेगा तो ऐसे लिखना है कि पहला रिएक्शन विथ NaOH, क्लोरोबिथेन इट रिएक्ट टू फॉर्म अल्कोहल बट क्लोरोबेंजीन डू नॉट अंडरगो रिएक्शन। फिर रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH या हीटिंग विथ अल्कोहलिक KOH, इट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म एल्कीन बट हेलोबेंजीन डू नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन विथ AgNO3, इट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट पर हेलोबेंजीन डू नॉट अंडरगो व्हाइट। और ये हेलोबेंजीन और क्लोरोइथेन को सेपरेट करने का सबसे इजी तरीका है। और हेलोबेंजीन can give electrophilic substitution reaction. Halobenzene have ability to give the electrophilic substitution reaction, but it do not have ability to give the electrophilic substitution reaction. यही पूरा कहानी हम लोग को पढ़ना। देखिए जब जब हमको डिफरेंस बिटवीन बोले तो आराम से एकदम लिखना है, पेपर को दो पार्ट में बांट लेना है, बांटने वाला फाड़ नहीं देना है, स्केल से डिवाइड कर लेना है। एक तरफ टॉपिक लिख देना है कि हम किस बेसिस पे बांट रहे हैं, और एक तरफ उसका क्या क्या प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, कैसे आइडेंटिफाइड है। और कभी भी जब डिफरेंस बिटवीन में हम लोग को क्या क्या बताना होता है, कलर, कोई प्रेसिपिटेट, कोई गैस, कुछ रिलीज हो, तो वो सारा यही डिफरेंस बिटवीन में हम लोग जाते। तो इसी तरह से आप लोग सब बनाइए क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस घर में बनाइए, और क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एग्जाम में लिखने का आपको हैबिट होगा। लेकिन अगर हम लिख करके ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता चला एग्जाम में हम लिख नहीं पाएंगे। इसलिए आप बढ़िया से बैठ करके लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और वीडियो जितना भी हम दिखा रहे 12 क्लास में वीडियो आप देखिए, सारा वीडियो को एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर रिवीजन आप कर लेते तो हम श्योर है कि आप 90 से प्लस लाएंगे, मतलब आउट ऑफ 70 यू शुड गेट 60 प्लस मार्क्स। बाकी 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल है, वो तो खुद करना पड़ेगा, तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट में हम लोग।